एक ऐसे नेता का साक्षात्कार लेकर आए हैं जो शिक्षा के मामले में थोड़े कमजोर हैं एवं विश्वास और वादों में बहुत खोखले हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को दिखाती है, जहां कभी कभी योग्यता से ज्यादा दिखावा और जुमलेबाजी चलती है। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले साक्षात्कार के लिए। पेश है अनपढ़ नेता का साक्षात्कार। पहले हम आपको मिलवाते हैं इस नाटक के मुख्य पात्रों से। ये है हमारे नेताजी, आत्मविश्वास से भरे हुए बड़े बड़े वादे करने वाले, लेकिन पढ़ाई रिपोर्टर्स, ये है हमारे रिपोर्टर्स, तेज दिमाग और तीखे सवालों के साथ सच को सामने लाने के लिए तैयार। मैं आयुषी परसों तक से। मैं ईश्वरी सचमुच न्यूज़। मैं खुशी धमाका न्यूज से। मैं नहीं तेज है। मैं मोहिता ताजा टक्कर से। मैं आज तो पेश है हमारा नाटक अनपढ़ नेता का साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं परसों तक। जहां न पहुंचे सीआईडी और आज तक, वहां पहुंचे हमारा चैनल परसों तक। मैं आयुषी कैमरामैन निखिल के साथ फिर से लेकर हाजिर हूँ हमारा शो लपेटे में अनपढ़ नेता। भारत एक विकासशील देश है जहां पे नेता चुनाव जीतने को भ्रष्टाचार और कमाई का जरिया समझते हैं। आज एक ऐसे ही नेता को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, तो स्वागत कीजिए प्रभावी नेता चिंटू भैया जी का। अपनी गाड़ियों में आए हैं उनको भी नमस्कार, दूसरी के गाड़ियों में ठूस ठूस कर आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार और आप सबकी बहनों को भी नमस्कार। बैठिए नेताजी। हमारा चारपाई कहाँ है? हो छोटी चारपाई को ही चेयर कहते हैं नेताजी। नेताजी स्टूडियो में चारपाई नहीं चेयर होता है। ये चेयर कहाँ हो? छोटी चारपाई को ही चेयर कहते हैं। कभी बैठे नहीं हैं हम इस पे। बैठ जाइए। टूटेगा तो नहीं ना? नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा, बैठ जाइए। तो प्यार से कह रही हैं तो चलिए नेताजी, अब हम आपका इंटरव्यू शुरू करेंगे। जी जी पूछिए मैडम। नेताजी, ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? कैसी नॉनसेंस सारी बातें कर रही है मैडम आप? इनका जन्म तो अस्पताल में ही हुआ होगा। अरे चुप कर, बेटा हम कि तू? आप हैं आप। जी हमारा जन्म इंडिया में हुआ। नेताजी, इंडिया के किस क्षेत्र में हुआ था? ए मैडम जी, इलाका कुत्तों का होता है ना, हम शेर के परिवार में पैदा हुए। क्या समझ? मेरा मतलब है नेताजी, इंडिया के किस राज्य में हुआ था? मैडम ये छोड़िए ना, कल का चूजा लोग कहाँ जाने का, राज्य के बारे में आगे बढ़िए ना। चलिए नेताजी, अब तो जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हैं। जनरल नॉलेज का होता है? सामान्य ज्ञान नेताजी। अच्छा जी पूछें। नेताजी बताइए, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? अच्छा, चांद पर पहला कदम वो रखा था अम्मा इश्करान ने। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चुप कर, नेता हम हैं कि तू? आप हैं आप। हाँ, वही नीलम आर्मस्ट्रांग ने रखा था मैडम जी। तो चांद पे फिर दूसरा कदम किसने रखा? क्या मैडम जी आप क्या बोल रही है? जब पहला कदम उसने रखा है तो दूसरा कदम लंगड़ी खेत में हो जाएगा। अच्छा, देशभक्त हैं आप, क्यों? तो हमारी जनता को राष्ट्रगान सुना दीजिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है जिंदगी। ये
निराशा रहता था। निराशा लगता है आपको? रुके सुनाते वो कुछ ऐसा कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। कैसा लगा? ठीक है। किसी और का हो फिलहाल, ये राष्ट्रगान कैसे हो सकता है सर? हिंट दीजिएगा। 15 अगस्त को जो बजता है। अच्छा, वो कह रही हैं नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुन्नी में क्या है? हमारे कभी घर में होता है। 15 अगस्त पर नन्हे मुन्ने बच्चे क्यों बजेगा सर? चलिए छोड़िए, आप कभी थिएटर गए मूवी देखने? हाँ गए हैं। मूवी की पहले शुरू होता है तब मूवी शुरू होता है। अच्छा सही। ओ क्या नंदू? अरे और भाभी कहाँ है? वही और तो नहीं भाई। अरे हाथ के पीछे क्या रखा है? 10 रुपए नैपकिन। क्या हुआ है इससे? कहीं याद है कहीं हुआ? मैं मुकेश। अरे छोड़िए सर, आपसे क्या ही सवाल पूछे? आगे पमक रही हूँ। नेताजी, स्वास्थ्य पर विजन क्या है आपका? बस पर हमारी पार्टी का एकदम क्लियर विजन है मैडम। हमने हर गांव हर शहर में इतना सुंदर शमशान घाट बना दिया है कि लोगों का मरने का मन करे। नेताजी, आप पर आरोप है कि आपने आजाद से कभी भी प्रचार किया। अच्छा, कब लग गया हमको? कब खाए हो? अचार संहिता की बात करें नेताजी, अचार संहिता। ये कैसा अचार है भाई? खट्टा है, मीठा है, कब खाए हैं? कब लग गया हमको? अचार संहिता की बात करें नेताजी, जिसके लगने के बाद आप प्रचार नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव आयोग का रूल है। ये कैसा नियम है भाई? ससुर भांग खाकर कोई रूल बना है क्या? कि अब अचार लगे के बाद हम प्रचार नहीं कर सकता? छोड़िए नेताजी, छोड़। जी छोड़ दे। ये बताइए, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? सरकार नेताजी। हाँ, हमारी सरकार मैडम जी राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे? नेताजी, भगवान भरोसे सुना कि राम भरोसे क्या होता है? कहा है ना मैडम, ये हमारा है राम भरोसे। सारा किया करा काम यही करा था ना, ये अंगूठा चलिए ठीक है नेताजी, हम थोड़ी डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। ससुरी बोलती कर रही है। हाँ, और कहेंगे डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र नेताजी। अच्छा प्रजातंत्र डेमोक्रेसी मैडम। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा हमारी सेवा करना। तो बताइए, आपने जनता ने क्या क्या किया है? क्या किया है हमने पिछले साल? बहुत कुछ किया मैडम। हमने पिछले साल पूरा कंबल बंटवाया जनता को? हाँ, वो कहा है ना मैडम जी, गाय से हमको दूध मिलता है, दूध से रहता है प्रोटीन, जो हम सब लोगों का फायदे में। और ससुरी जनता का क्या है, 2-4 लाख मर जाएगी तभी तो धरती का बोझ कम होगा ना। सही है। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया। खैली बनाओ। मैडम पूछिए। नेताजी, अच्छा बताओ, पिछले महीने गांव में आकर भी तो आपने क्या किया? बहुत कुछ क्या किया है पिछले मैडम? बहुत कुछ किया है मैडम जी। जैसे कि जितने लोग मर गए हैं सीधा सबको हॉस्पिटल पहुंचाया, और जो भगवान के वजह से बच गए थे ना उन सबको सीधा से कहाँ पहुंचा दिया? भगवान के वजह से बच गए सीधा समझा। और जो मर गए थे उनको पूरा भाइयों बहनों 10 रुपए का मुआवजा दिया, और जो बच गए थे भगवान की वजह से पूरा 5 रुपए का मुआवजा देते श्री कर। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया। अच्छा नेताजी, अब थोड़ी विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमने बहुत किया है नेताजी, हम आपके नहीं देश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें तो नहीं है वो प्रश्न। हाँ, इसमें नहीं है वो प्रश्न, वो अपने को पूछ रही है। चैनल बंद कराएगा। हाँ। नेताजी,
जी, आजकल के युवा डिग्री लेकर समोसे और पकोड़े बेच रहे हैं, क्या यही आपकी शिक्षा नीति है? कहा है ना मैडम जी, आप लोग ना हमारे सरकार का विजन को ना निगेटिव दिखा रहे हैं। पहले वो क्या करेगा, रेडी लगाएगा, पकोड़ा बेचेगा, और पकोड़ा के बाद वो समोसा बेचेगा, और समोसा बेचने के बाद वो खुद का दुकान खरीदेगा, और उसके बाद वो बेसन फेंटेगा। यही तो स्किल डेवलपमेंट है मैडम। क्या समझ रही हो आप? ये बहुत बड़का विजन है हमारा सरकार का। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। चिंटू भैया जिंदाबाद। चिंटू भैया अच्छा ठीक है, नेता जी बताइए, आपकी पार्टी जनता को क्या संदेश देती है? हमारी पार्टी जनता को एक ही संदेश देना चाहती है कि आने वाले चुनाव में हम सभी को फिर से भारी मतों से जिताएं और हमारी सरकार को कुर्सी पर बिठाएं। चिंटू भैया अच्छा नेताजी, ये बताइए महंगाई हो रही है, उसका क्या? बस बस नेताजी, कुछ मत बोलिएगा वरना आपकी पोस्ट हो जाएगी। तो आपको ये रफा दफा कीजिए और चलिए और ले लीजिए, हमारे पास फोन आ रहा है। कहा है ना मैडम जी, आपकी भाभी का फोन आ रहा है, उसने तुरई का सब्जी मंगाया है, अगर नहीं ले जाएंगे तो बवाल नहीं ना हो जाएगा। अरे सर सुनिए, अरे सुनिए, बच्चे हाँ, तो तुरई का सब्जी मंगाए कहीं तो। कुछ लाना है। क्या आप ऐसे ही अनपढ़ लोगों को अपने देश की बातों देना चाहेंगे जो देश के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को हिस्सा ही नहीं मानते? हम सभी को अपनी भावनाओं से उठकर एक ऐसे पढ़े लिखे जननायक का चुनाव करना पड़ेगा जो देश के हित में काम करे। ऐसे ही तीखे सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पल होगा। नमस्कार। अंत में यह स्पष्ट होता है कि केवल पद या शक्ति पाने से कोई व्यक्ति सच्चा नेता नहीं बनता। एक अनपढ़ और अयोग्य नेता समाज का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता, बल्कि वह लोगों को भ्रमित और कमजोर बना देता है। शिक्षा, समझदारी और नैतिक मूल्यों के बिना नेतृत्व अधूरा है। यह नाटक हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने नेताओं का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए और शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक सच्चा नेता वही है जो ज्ञानवान, ईमानदार और जनता के हित में कार्य करने वाला हो। इस नाटक के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा ही सशक्त और सही नेतृत्व की नींव है। धन्यवाद।